उनमें के महाराज आए इस नन्या का जब बहुत बड़ो नेता बोले है हम जब आएंगे हम ये सब कछु नन्या नहीं हमें जो है कि बहुत बड़ो आदमी बुलाए के घर अरे अपन को तो टीएम हो सो तुम तो 2 घर में चलो हमें तो कथा से मतलब है कैसे आशा ने हमें गरीब से आए ने बड़े से आए आशा को से है नहीं आशा तो बस राम जी से है। हमने कल ही कही थी कि साल भर की बात है ने हमें 2 रोटी खाने हैं बस ने हमें को पैसा कही थी हमने कल कथा में कि बिटिया की शादी के बाद बिल्कुल फक्कड़ जिंदगी कुछ नहीं 1 9 रुपया नहीं चाहने को राम बात में ये कह रहा था मलुकदास जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही है अब तुम लोग ध्यान से सुनना वैष्णव संत अवैष्णव नारी मलुकदास जी के शब्द हैं वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी पत्नी बड़ी पतिव्रता हो बड़ी धार्मिक हो पर को पति चूल्हे में जा रहा हो तो पत्नी का करे जब दोनों एक से होंगे पत्नी भी और पति भी तब वो गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी जाएगी। फिर एक प्रसंग अब मुझे कहना पड़ेगा जब आखिरी में लक्ष्मण ने मेघनंद को मार डाला कथा नहीं सुना रहा उसमें से बात निकाल के दे रहा हूं बस कि पत्नी के जीवन में पति का कितना महत्व है। अगर पति भजनानंदी हो पति धार्मिक हो तो फिर पत्नियों का वर्चस्व और हो जाता है इनका प्रभाव और बढ़ जाता है इनके पातिव्रत धर्म का। अब वे जल चढ़ा के आ रही तुम नाली में मुंह डाल रहे अब कहीं ऐसे पति के पांव पर बा बेचारी करवा चौथ है तुम कुत्ता से खुचरत आ रहा है दारू पी के अब कहीं इनकी आरती उतारो ये सो लगा तो वही करवा चौथ को डबल खपरिया में देवे सुमाएंगे रो तुम भी तो उसको देखो वो तुम्हारे लिए सब छोड़ के आई है माँ बाप भाई बहन तुम्हें अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो तुम अपनी माँ से कह सकते हो भाई से कह सकते हो बहन से कह सकते हो पर इनको अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो ये किससे कहेंगे ये तो तुमसे कहेंगे अकेले के नहीं कहेंगे। ईमानदारी जा है प्यारे सब पे बीतत है अगर अपन को बुखार आ जाए तो घर वाली रात भर सोत नहीं है रात भर बगल बैठी रहे नाए जे है माए जे है फिर पट्टी धर है फिर दवाई ले आ है और कहूं इनको बुखार आ जाए अपन ने कही कहा है दिखाने नहीं क्या आएंगे बोले बुखार हरे नाटक ये कर रही मतलब तुम्हें बुखार आओ तो बुखार है और इन बहनों को कछु हो जाए तो वो नाटक है। ईमानदारी बताओ कभी इनको बुखार आता है तुमने पूछा है इनकी सिर्फ एक दवाई है बिल्कुल इनको डॉक्टर के मत ले जाओ बिल्कुल एक बार पास में जाकर 2 प्यार के शब्द भर बोल दो पत्नी उतने में ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ पति के 2 प्यार के शब्दों को तरसती है। कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का दान नहीं लगता है। वो संसार को कितना दान कर देवे पर वो कोई फल नहीं है दान को। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसको अपने माता पिता के पिंड दान करने का अधिकार नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। तुम्हारे हाथ का तर्पण नहीं लगेगा। बिल्कुल कब ने जज्जू पानी देवे ने कोई मतलब आए ना तो भगत जज्जू कहाँ गया आज कोई मतलब नहीं तुम्हारा। ये बहन जी अरे सोच रही नहीं ऐसी जानते तो आज हमले वाले आते बेबी सुन लेते कल लेवाए लेते आइयो है और कहा हम कल फिर सुना दे कहा दिक्कत है। मेघनंद को लक्ष्मण जी ने मारा। ध्यान से सुनना कि पतिव्रता नारी और पतिव्रता पुरुष पत्नी व्रता पुरुष कैसा होना चाहिए। आखिरी में रावण की मेघनंद की भुजा ने जाके पूरी कहानी लिखी। कथा आप जानते हो, आप तो मेन बात सुन लो। रावण के पास सुलोचना गई और बोले पापा पिताजी
मुझे पति का शीश चाहिए, क्योंकि वो रामादल में है। रावण कहता है चली जा, राम से मांग के ले आ। राम वो व्यक्तित्व हैं प्यारे, जिनका विरोध उनके दुश्मन भी नहीं करते। राम का विरोध राम के दुश्मन रावण ने नहीं किया, वो भी पीठ पीछे तारीफ करता था। आखिरी में जब राम जी ने बाण मारे और रावण का हाथ कट के गिर गया। रावण बहुत बड़ा आचार्य था आयुर्वेद का, उसने कटा हुआ हाथ उठाया, कंधे पे रखा और जो हाथ घुमाया हाथ जैसे के तैसे हो गया। राम जी हाथ काटते वो फिर जोड़ लेता। किसी ने रावण से कहा, रे रावण, हमने बहुत मूर्ख देखे पर तेरे जैसा मूर्ख नहीं देखा। रावण बोला क्यों? उसने कहा तू कटा कटाया हाथ तो जोड़ रहा है। उठा के कटा कटाया हाथ तो जोड़ रहा है रावण, अगर तू जुड़े जुड़ाए हाथ एक बार राम जी के सामने जोड़ ले तो जो सब झंझट ही खत्म हो जाए। कटे कटाए हाथ जोड़ रहा है, अगर जुड़ा जुड़ाया हाथ जोड़ लेता। और बात भी बिल्कुल सही है, इन दो हाथों से तुम 20 आदमों से नहीं लड़ सकत के लड़ ले। कोनो बैठो हो पहलवान तो हो खड़े, हम दे रहे तुम्हें 20 मलंगा लड़के, बताओ अच्छो मैदान में डरो बाहर। दो हाथों से लड़ करके तुम 20 लोगों को नहीं जीत सकते, पर ये दो हाथ जोड़ करके तुम पूरे विश्व को जीत सकते हो। हाथ वही दो हैं, लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, पर हाथ जोड़ना सीख जाओगे तो तुम हजारों को जीत जाओगे। तो रावण ने कहा जाओ सुलोचना। जब सुलोचना गई है, राम जी के सामने हाथ जोड़ के बोली कि रघुबर देरी ने करो, कि रघुबर देरी ने करो, ओ दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। राम ने कहा ये कौन है? सुलोचना अपना परिचय दे रही है। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, शीस चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। बहुत लंबो है, अपन तो मेन बात पे आओ। राम ने कहा क्या बात है? बोले मुझे पति का शीश चाहिए। तो बगल में लक्ष्मण खड़े थे। हंसी आ गई लक्ष्मण को थोड़ी सी कि अगर इतनी बड़ी पतिव्रता है तो तेरा पति मरा क्यों? मरना ही नहीं था। तो सुलोचना चिल्ला करके लक्ष्मण से कहती है, हे लक्ष्मण,
सुन लो, आज लंका के मैदान में दो वीरों का युद्ध नहीं हुआ है। आज लंका के मैदान में दो पतिव्रताओं का युद्ध हुआ है। एक तरफ से उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ से सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण, तुम्हें लग रहा होगा कि जब दो पतिव्रताओं में युद्ध हुआ तो सुलोचना हार गई। क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं थी? तो सुनो लक्ष्मण, पतिव्रता तो मैं उर्मिला से ज्यादा हूं, पर एक गलती हो गई है। क्या? बोले जो उर्मिला का पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था और सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था, इसलिए मैं हार गई। अगर मेरा पति और अच्छे रास्ते पे चल रहा होता तो दुनिया में मुझे कोई हराने वाला नहीं था। तो अगर पत्नी पतिव्रता है और अगर उसका पति भी सद्मार्ग पे चल रहा है तो उसको दुनिया में हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इसलिए पति और पत्नी दोनों को दूध और पानी की तरह होना चाहिए। पति पत्नी कैसे हो? दूध और पानी की तरह। जब दूध और पानी इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पता नहीं लगता कि दूध कौन है और पानी कौन है। ऐसे पति पत्नी को भी पता नहीं होना चाहिए। पर दूध और पानी इकट्ठा कर दो और अगर उसमें 2 बूंद नींबू डाल दो तो न दूध काम का बचेगा न पानी काम का। ऐसे ही पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ा सा संशय आ गया, संशय की खटाई गिर गई तो दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा। बड़ी सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पद्मावती की कथा बताई गई। अत्रि अनसुईया के पातिव्रत धर्म के मैना कह रहे हैं कि अनसुईया ने पातिव्रत धर्म की दम पर त्रिदेवों को पल्ले में झुला दिया। अब वो समय आया जो हर एक माँ बाप के जीवन में बहुत बड़ी खुशी के साथ बहुत बड़ा दुख लेके आता है, और वो है बेटी की विदाई। बहुत कारुणिक दृश्य होता है जब बेटी घर छोड़ के जाती है, और सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है बेटी की विदाई में? पापा को। क्यों? पूरे घर की चिंता करते हैं पापा। पूरे घर की चिंता किसको होती है? पापा को। और पापा की चिंता किसको होती है? बेटी को। पूरे घर की चिंता पापा करते हैं। देखो, माँ और बाप में सिर्फ इतना फर्क है तो दोनों देवता। माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा आज भूखा ना रहे। माँ क्या सोचती है? मेरा बेटा आज भूखा ना रहे। और बाप सोचता है मेरा बेटा कभी भूखा ना रहे, वो आगे की व्यवस्था करके रखता है। माँ आज की भूख की चिंता करती है और पिता आगे की चिंता करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, बहनें भी बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हो, जब भी कोई बहन अपने बच्चे को लाड़ करेगी तो गोदी उठाएगी तो कहां तक लेगी? कंधे तक, यहां तक लेती है बच्चे को। और बाप जब अपने बच्चों को लाड़ करता है तो उठा के कंधे पे बिठाता है। अपने ही बैठा में हल्के में उठा कर ढल है। बाप कभी ऐसा नहीं चिपका है, बहुत कम। जब ज्यादा लाड़ लड़े से उठा के कंधा पे बैठा ले। मतलब माँ इसलिए कमर तक उठाती है क्योंकि उसके बच्चे का सिर बराबरी में आ जाता है। तो माँ कहती है बेटा जहां तक मैं देख पा रही हूँ वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी। और बाप उठा के कंधे पे बिठाता है और कहता है बेटा जो मैं ना कर पाया वो मैं तुझसे करवा दूंगा, मैं तुझे अपने से आगे ले जाऊंगा। तो बेटी सबसे ज्यादा पूरे परिवार की चिंता किसे है? पापा को। और पापा की चिंता किस कौन करता है? बेटी। अच्छा, बेटी सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करती है? पापा पे। हर घर में भाई बहन होते हैं और हर घर में झगड़ा भी होता है। ऐसे कोई भाई बहन नहीं होंगे जो बचपन में लड़े ना हो। अच्छा, पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में है और भाई बहन में हो गया झगड़ा, तो बहन उस वक्त क्या कहती है? भैया भैया कर लो तुम्हें जो करना है, तुम शाम को पापा को आने दो, हम फिर बताएंगे। वो ये नहीं कहती कि हम मम्मी से पिटवाएंगे, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं शिकायत करने गई, भली गलती भैया ने की हो पर डांट मुझे पिटनी है।
पर जब शाम को पापा आएंगे, गलती भली मैंने की हो पर डांट भैया को पिटनी है, क्योंकि मेरे पापा मुझे कभी डांटते ही नहीं है। इसीलिए दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए, पर दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं है जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू न आए हो। दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं है जिसने अपनी बेटी विदा की हो और उसकी आंख में आंसू न आए हो। अच्छा, बेटी सबसे ज्यादा चिंता किसकी करती है? पापा की। छोटी सी बेटी कह रही पापा, ये बैठी ना बिल्कुल छोटी सी बिटिया पीछे, हमने कहा बिटिया सबसे ज्यादा चिंता किसकी कर दी? करी पापा। हाँ, सबसे ज्यादा चिंता बेटी को बाप की होती है। जब बेटी का विवाह होता है ना, आज जिन जिन माओ ने अपनी बेटी की विदा की हुई, ईमानदारी बताना, जब बेटी माँ के गले से लिपटती है तो क्या कहती है? मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को टाइम से दवाई दे दियो, मम्मी तुम मुंह ने चलाइयो, तुम मुंह चला तो सो पापा को टेंशन बना थे। यही कहती कि नहीं कहती? कितना प्यार भर रखा है बेटी ने अपने बाप के लिए। बहन के गले से लिपटेगी तो एक ही शब्द, गुड़िया ऐसा कोई काम मत करना कि समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। फिर भैया के गले लिपटेगी, भैया अब तो हम घरे रहते सो पापा को समझा देते, तुम टाइम से घरे नहीं आते भैया, पापा को टेंशन बन जा। तो कल से चाहे 2 मिनट शाम को पापा को दिख जाइयो बस। माँ के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा, और बहन के गले से लिपटी तो उसको पापा ही नजर आ रहे हैं चारों तरफ। बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, एक बात और है, जब पिता अपनी बेटी के घर जाता है तो वो ये नहीं देखता कि बेटी ने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, वो ये नहीं देखता कि जेवर कितना है। पापा को आदत है 5 बजे उठने की, बेटी के घर में भी नींद खुल गई। पापा ने सोचा अभी तो सब सो रहे होंगे, वो बाहर आए तो क्या देख रहे? मेरी पुतरिया, मेरी गुड़िया सिर पे पल्ला डाल के तुलसी में जल चढ़ा रही है। पापा की आंखें गीली हो जाती हैं। क्या ये मेरी वही बिटिया है जो इतवार के दिन 10 बजे सो के उठती थी और कहती थी देखो पापा मम्मी ने मुझे जगा दिया, मेरी नींद नहीं हुई, 10 बजे उठी है दिन में, और आज 5 बजे पुतरिया बन करके जल चढ़ा रही है। पापा को लगता है इतनी होशियार कैसे हो गई। पापा देखते रहे दिन भर, घड़ी में देखा 3 बज गया। पापा ने बेटी से कहा तुमने खाना नहीं खाया? बस पापा मम्मी और खा ले फिर मैं खाऊंगी। उस बाप की आंखों में आंसू भर आते हैं कि जो एक बिस्किट के लिए भैया से पूरे घर को सिर पे उठा लेती थी, आज इतनी समझदार कैसे हो गई कि सबको खिला के 3 बजे तक नहीं खाया। अच्छा, एक बात और बताएं, ससुराल में पापा की याद कब आती है और माँ की याद कब आती है? पापा की याद तब आती है जब कोई उसे डांटता है। घर में माँ ने डांटा और बेटी पापा के पास पहुंच गई, देखो पापा मम्मी को, सुबह नहीं हुआ और मुंह चालू हो गया। पापा सिर पे हाथ फेर के कहते बेटा तुम तो जाना था पागल हो गई, और हमारी रानी बिटिया पगलू की बात तो, अरे उनको दिमाग खराब है, वो तो पागल है, हम झेल रहे यार। बिटिया खुश हो गई। पर आज ससुराल में जब पति ने डांटा, सास ने डांटा, ननंद ने डांटा, तो आंख में आंसू तो हैं, पर संबल प्रदान करने वाले आज वहां पापा नहीं है, तो तकिया से लिपट के रोती है। और माँ की याद कब आती है बेटी को? माँ की याद आती है जब पूरे घर को खाना खिला के किचन में अकेले बैठ के रोटी खाती है, तो आंख में आंसू आते हैं। अगर आज मेरी माँ होती, माँ की एक आदत जरूर रहती बिटिया के प्रति, वह भूखो नहीं देख सके अपनी बिटिया है। कितना कार्यक्रम हो घर में, मैं बच्चा जरूर के तुम तो जल्दी 2 अचार से खा ले, पूरी खा ले, बैठ के खा ले, फिर देख लीजिए जैसे देखा तरह, पर वो अपनी बेटी को खिलाएगी जरूर। तो जब बेटी मायके में अकेले रोटी खाती है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि अगर आज मेरी माँ होती तो सबसे पहले मुझे खिला देती,
मैं जितनी भी मेरी बहनें बैठी हों, माताएं जिनके घर में बहुएं आ गई हों, इस महापुराण से सिर्फ एक संकल्प ले लेना मेरी माताओं, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, बेटा हूं। इस बेटे की एक बात मान लेना, अगर तुम्हारे घर में किसी की बेटी बहू बन के आई है, खूब लड़ना, खूब उसे ताने देना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर अगर तुम में मामत्व है, तुम मां हो, तो बस एक नियम बना लो कि तुम अपनी बहू के बगैर रोटी नहीं खाओगी, अपनी थाली में बिठा के अपनी बहू को रोटी खिलाओगी। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी बहू तुम्हारे गले से लिपट जाएगी कि मां मुझे मम्मी की कमी महसूस नहीं हो रही है। कभी कभी बहू से कहना, चलो डले रहने दो बासन, अपन बाद में दो जने मांज ले भी, अपन लगा ले भी झाड़ू, बिल्कुल न करवाइयो, तुमने बर्तन मजवाइयो, पर क्या भर दियो बहू से कि अपन दो जने मिल बांट के कर ले भी, आओ तुम तो हमारे संगे दो रोटी खा लो। हमारी गारंटी है बहू तुम्हें अपने हाथों पर चले है, बस उसके साथ रोटी खाने का, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब सब लोग खा लेते हैं और वो अकेली रोटी खाती है। इसलिए अपनी बहू के साथ रोटी खाना प्रारंभ कर दो। कौन कहता है सास बहू में झगड़ा होगा? मैं वादा करके जा रहा हूं, तुम 2-4 दिन भर अपनी कसम चढ़ा के हाथ पकड़ के रोटी खुआ दो, तुम्हारे घर को माहौल बदल जाए। कई बार लोग मुझे कुंडली दिखाने आते हैं लड़के की, बहू की। हम कहते हैं हमें कुंडली मत दिखाओ, घर में जाके अपने कर्म देखो। अगर तुम्हें अपने कर्म दिख गए तो कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम्हारे कर्म खराब रहे तो तुम कहीं भी चले जाओ कुंडली दिखाने के लिए, कहीं भी चले जाओ कुंडली दिखाने के लिए, कुछ नहीं होने वाला है। गड़बड़ी कुंडली में नहीं है, गड़बड़ी ग्रहों में नहीं है, गड़बड़ी तो तुम्हारे कर्मों में है। अपने कर्म सुधार लो, कुंडली अपने आप सुधर जाएगी। आज गौरा मैया की विदाई हो रही है। अच्छा, एक और देखो इन बहनों का त्याग। हम अपने मामा के यहां जाएं, हम अपनी बुआ के जाएं, हम अपने किसी नाते रिश्तेदार के यहां जाएं, 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाते हम लोग, जबकि वो हमें पहले से जानते हैं। हमें उनका स्वभाव, अरे हमें अपने मामा का स्वभाव पता नहीं हुआ तो किसी होगा, हमें अपनी मौसी का, सबका स्वभाव पता है, फिर भी हम 2 दिन से ज्यादा उनके यहाँ नहीं रह पाते। हम तो घर जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और बेटी उस घर में जा रही है जिनसे कभी मिली नहीं है, जिनको जानती नहीं है, उनके कुल के मान मर्यादा संस्कारों का पता नहीं है, फिर भी डोली में बैठ जाती है। किसी ने उस बेटी से पूछा, जिसको तुम जानती नहीं हो, मिली नहीं हो, तो क्यों जा रही हो? बेटी कहती अपने पापा के लिए। किसके लिए? पापा के लिए। तो किसी ने कहा हो सकता है वो तुम्हें भूखा रखें, बेटी कहती है हम रह लेंगे। हो सकता है वो तुम्हें गाली दे, बेटी कहती है हम सह लेंगे। हो सकता है वो तुझे पीटे, बेटी कहती हम पिट लेंगे। हो सकता है वो तुझे मार डाले, बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो किसी ने कहा इतना सब किसके लिए? बेटी कहती है अपने पापा के लिए। ससुराल जाऊंगी, भूखी रहूंगी, गाली खाऊंगी, पिटूंगी, मर जाऊंगी, और अगर जिंदा लौट के आई और जब समाज में अपने पापा का सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी। सिर्फ बेटी अपने बाप के लिए जिंदगी जीती है कि मेरे पापा को कहीं समाज में सिर न झुकाना पड़े। जितनी बेटियां बैठी हूं, मुझे ना तो बहुत बड़ा महंत समझना, ना बहुत बड़ा मुझे संत जानना, ना मैं कहीं पीठाधीश्वर हूं, वो अलग विषय है, वो मत समझना। ये तो सब पद हैं, आएंगे जाएंगे। कई महंत हुए, कई मर गए, फिर कोई महंत हमारी गद्दी पे, फिर कोई हमारा उत्तराधिकारी बैठेगा। ये तो सब दुनिया की माया है। पर जितनी बेटियां बैठी हों, मुझे अपना बड़ा भाई समझ लेना, ठीक? मेरी सब बहनें ही तो बैठी हो। हमारी एक दीदी थी, हमसे बहुत बड़ी थी, बहुत लाडली थी।
जब मैं कथा की शुरुआत में ही था और दीदी हमको छोड़ के चली गई, बड़ी लाडली थी। हमें उस दिन बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब हम एक ऐसा ही सत्यनारायण कथा था करते, पर जब कथा की तो मुझे लगा कि भगवान एक को बुला करके हजारों को बहनों को मेरे सामने बिठा दिया। एक ले ली पर हजारों दे दी, तो मेरी सब बहनें हो। तो ये भाई तुमसे सिर्फ एक प्रार्थना कर रहा है, मेरी बेटियों, बड़ा भाई भी पिता के जैसा होता है। तुम अपने पापा को कुछ देना चाहे मत देना, एक चीज दे देना। और जितने यहां पिता बैठे हों, जिन जिनको भगवान ने बेटियां दी हों, बताना पिता पूरे जीवन में अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो आप कहना नहीं, मुझे मेरी बेटी से कुछ और चाहिए। बेटी अगर एक चीज अपने पापा को दे दे तो समझना कि उसका जीवन धन्य हो गया। कुछ देना चाहे मत देना मेरी बेटियों, बस एक चीज अपने पापा को दे देना, अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना। इसके अलावा माँ बाप को बेटी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो क्या चाहिए हमें बेटी से? सिर्फ हमें अपने हाथ में वो हल्दी लगाने का अधिकार दे दे, कन्यादान करने का अधिकार दे दे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जब आखिरी में, अच्छा एक बात और देखना, जब विदा होती है ना बेटी की, वहां सब नजर आएंगे पर पापा नजर नहीं आएंगे। मेरी गारंटी, बाप रहता ही नहीं है वो जगह। वो तो एक तरफ कहूं जाके वो खुद को संभाल नहीं पाता है, एक तरफ बैठा होता है। फिर उसके कोई दो चार दोस्त जाएंगे, चलो यार अब तो बिटिया गाड़ी में बैठने लगी रहो कि मुंह पे हाथ रख दो, सिर पे हाथ रख दो। नीची नजर करके जाता है बाप, बिल्कुल नीची गर्दन करके, क्योंकि उसे पता है कि अगर नजर उठा के गया और मेरी बेटी ने मुझसे पूछ लिया कि पापा मेरी गलती क्या है जिसके कारण मुझे दूर कर रहे हो, तो दुनिया के शायद किसी पिता के पास बेटी के ये शब्द नहीं है। इतने लोग बैठे हो, हृदय पे हाथ रख के कह देना, भगवान ने तुम्हें बेटे भी दिए होंगे, अब बेटियां भी दी होंगी। आज तक किसी के लड़के ने बिना मांगे पानी दिया है? उठ के खड़े हो जाओ अगर तुम कहीं से गए और बेटा गिलास लेके आया हो। एक आदमी बता दो कि मैं पहुंचता हूं, मेरा बेटा पानी लेके आ जाता है। पर इन बेटियों में ना जाने क्या है, बाप जरा सा परेशान होगा और बेटी समझ जाएगी, तुरंत आके कहेगी पापा बात क्या है, ऑफिस में कुछ हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया। कोई विशेष तार भगवान ने बेटी और पिता का जोड़ रखा है। तो जब बाप जाता है, बेटी कंधे पे सिर रखती है, मानो कहती हो पापा आखिरी बार मुझे आपके कंधे पे सिर रख के जी भर के रो लेने दो। क्या पता इस दुष्ट समाज ने मुझे जिंदा छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मैं लौट करके कभी आ पाई कि नहीं आ पाई, जी भर के रो लेने दो। और जब बेटी हिलकी भर के रोती है, हिलकी भर के रोती है और देखती है कि अब पापा घबराने वाले हैं, तो अपने आप को फिर संभाल लेती है और फिर वो पापा को समझाने लगती है कि पापा की तबीयत खराब ना हो जाए। पहले खुद रोएगी और जब पापा रोने लगेंगे तो बेटी अपने आप को संभाल देगी। और पापा को, पापा देखो रोना नहीं, पापा तो पहले वो खुद रो रही थी, पर उसे ये पता है कि पापा को कुछ हो ना जाए, और फिर समझाती है कि मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन हो। मत तो बजाओ तुम कि मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। अच्छा एक बात और कह दें, बेटी पराई होकर भी माँ बाप की होती है।
और बेटा अपना होकर भी पराया हो जाता है। बेटी पराई होकर भी माँ बाप की होती है और बेटा अपना होकर भी पराया हो जाता है। बेटी दूर रहकर माँ बाप के पास होती है और बेटा पास में रहकर भी माँ बाप से दूर रहता है। कि धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। मत रो मैया क्यों रोती है, मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और आखिरी में जब वो अपने भाई से लिपटती है, एक बात और बताऊं, जब तक पिता होते हैं तो बेटी का प्रेम पिता पे होता है, और जिस दिन पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो बेटी अपने भाई में अपने पापा को ढूंढने लगती है। वो चाहती है कि जितना प्यार मेरे पापा मुझे करते थे उतना ही प्यार मेरा भैया मुझे करे। भाई भी लिपट जाता है, दीदी हमें छोड़ के मत जाओ, सारे बिस्किट तुम खा लेना, अब मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगा। बहन अपने भैया को समझाती है, क्यों रोता है मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। क्यों रोता है मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। क्यों रोता है मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। क्यों रोता है मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। बहन कहती है, भैया मुझे तेरी संपत्ति का अधिकार नहीं चाहिए, बस एक वचन मुझे दे दे, कोशिश तो मैं करूंगी कि रक्षाबंधन को तुझे धागा बांधने आऊंगी, पर भैया मुझे तेरे जीजा जी का स्वभाव पता नहीं है, हो सकता है मुझे ना आने दे, अब तो मैं दूसरे के बंधन में हूं, पर भैया तू मुझे वचन दे, साल में एक बार मेरे घर मुझसे धागा बंधवाने जरूर आएगा। पर भैया हो सकता है भाभी का स्वभाव भी खराब हो, तू मेरे घर आना, मुझे साड़ी मत लाना, कोई महंगा तोहफा मत लाना, तुझे ज्यादा टाइम ना हो तो 2 मिनट को मेरे दरवाजे खड़ा हो जाना,
मैं तेरे हाथ में प्रेम का धागा बांधूंगी और मुझसे तुझे पैसा नहीं चाहिए। जब मैं तुझे धागा बांधूं तू मेरे सिर पे हाथ रख के कहना, बहन चिंता मत करना, अगर पापा नहीं है तो तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं रोज आ पाऊं चाहे ना आ पाऊं, पर जिस दिन तुझ पे संकट होगा तो तेरा भाई तेरे दरवाजे सबसे पहले खड़ा मिलेगा। बस भैया इतना मुझे आशीर्वाद दे देना, मेरे सिर पे हाथ रख के विश्वास से कह देना कि बहन चिंता मत करना, मैं हूं ना। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। भाई से बड़ा लगाव होता है। हम 12-14 साल के रहे होंगे, मुझे बहुत याद है जब हमारी दादी समाप्त हुई, दिखता नहीं था, कम सुनने लगी थी, लगभग 90 वर्ष 95 की हो गई थी। तो अगर दादी गुस्सा हो या नाराज हो जाए तो हमारे पिताजी कह देते, बहू कहते बहू, बोले बहू रोटी खा ले, बहुत दिन हो गए, चलो तुम्हें माँ आए कहीं घूम ले आए, तुम्हारे भैया से मिलवा ले आए। तुरंत बहू की बस की नहीं रहती, मनो जैसे बने खड़ी हो जाती, अरे नारायण लो आए, चलो तना देखे आए भैया आए। 90 साल की उम्र में, और भाई से बड़ा प्रेम होता है बहन को। कसम तुझे रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अच्छा एक बात और देखना, बेटी को तब नहीं लगता है कि वो घर से पराई हो गई है जब उसकी शादी होती है। बेटी को तब लगता है कि अब वो पराई हो गई जिस दिन उसके पापा दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। बेटी जाकर मकान की चौखट पे गिरती है जाके सीधा कि अब ये चौखट मुझे पराई हो गई। और माँ बाप को बेटी कब पराई लगती है? शादी में नहीं लगती। जब कुछ दिन बाद बेटी अपने पापा मम्मी के यहाँ जाती है, नाश्ता करती है और अपने बैग में से रुमाल निकाल के अपने हाथ पोंछने लगती है। जब बैग से रुमाल निकाल के हाथ पोंछने लगती है तो माँ को लगता है अब इसने हमें पराया समझ लिया। पहले खाना खा के पर्दे से हाथ पोंछ लेती थी, अब इतनी समझदार हो गई कि बैग से रुमाल निकाल के हाथ पोंछ रही है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। अच्छा घर सुंदर बर देखा माँ ने, क्षण में कर दिया उनके हवाले,
क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। अच्छा चलती हूँ मैं अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ मैं अब गले से लगा। अच्छा चलती हूँ मैं अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ मैं अब गले से लगा। बेटियां ना पराई हैं, बेटियां ना पराई हैं, मेरी माँ बेटियां ना पराई हैं। मेरी माँ बेटियां ना पराई। अंतिम बात इस गौरा मैया की विदाई में कह रहा हूं, मेरी बेटियों, दो कुल की लाज तुम्हारे कंधों पे है। सीता बनना। जब आखिरी में चित्रकूट में सभा लगी, राम जी को लौटाने के लिए मीटिंग चल रही है, उसी समय राजा जनक का आना हुआ। जनक जी ने एक चेहरे से नजर लगाई और पूरे चेहरे को नजर से देखा और रोंगटे खड़े हो गए, कांप गए जनक जी, क्योंकि जनक जी को सभा में सीता नहीं दिखी गई है। जनक जी ने सोचा कहीं मेरे संस्कार फीके पड़ गए क्या, राम की विपत्ति में क्या मेरी बेटी ने राम को अकेला छोड़ दिया। मेरे संस्कार तो ये नहीं थे कि पति पे संकट आवे और उसे छोड़ देना। वशिष्ठ जी समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। जनक जी ने कहा, हाँ गुरुदेव। बोले तेरी बेटी यहाँ नहीं है। बोले फिर? बोले नीचे चला जा, मंदाकिनी के घाट पे बैठी है। और जब जनक जी वहां गए हैं तो क्या देख रहे, एक खुरदरे से पत्थर पर सीता बैठी है। जनक जी की आंखों में आंसू बह गए, क्या यह मेरी वही सीता है जो कमल के पुष्पों पे चलती थी और आज इस पत्थर पे बैठी है। और उसी समय सीता जी ने हाथ का ऐसा बर्तन बनाया और पानी भर के गंगा जी का जल पीने लगी। जनक की आंखों में आंसू की धार लग गई। चांदी के गिलास में पानी पीने वाली आज हाथ से पानी पी रही है। ईमानदारी बताओ, आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता। पर जनक जी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, पवित्र पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी सीता, आज तूने मुझे धन्य कर दिया, तूने बाप की भी मान रख दिया और अपने पति का भी सम्मान बढ़ा दिया। तो तुमसे भी निवेदन है, दोनों कुल की लाज बचा के चलना। जानकी जी की विदाई होने लगी, गौरा मैया की विदाई होने लगी। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़ के कहा, भोलेनाथ कुछ दहेज में ले लो। शिव जी बोले, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नादिया हंसने लगा बगल में। शिव जी बोले, तू क्यों हंसा? नादिया बोला, तुम कह रहे कुछ नहीं चाहिए, मान के चलो जी कूलर दे ही दे हैं, फ्रिज दे ही दे हैं, तो तुम्हारे तो दीवार तक नहीं है टीवी लगा के, और कैलाश पे तो लाइट भी नहीं है। शिव जी बोले, हल्ला मत करो। हिमांचल बोले, तो कुछ हाथी घोड़ा ले जाओ। नादिया बोलो, एक नहीं देना, इतना पानी गिर रहा है, खुद बरगद के नीचे बैठे रहते और उसी की जड़ से हम बंधे रहते हैं। शिव जी बोले, नहीं मुझे ना हाथी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए। हिमांचल बोले, फिर हमारी बेटी को ले कैसे जाओगे? शिव जी बोले, हम अपना साधन लिए हैं। नादिया बोला, और क्या, पहले सिंगल चलते अब डबल चल गयो। कितने अच्छे से कह रहे हैं, हम अपना साधन लिए हैं। पार्वती जी धर्म पे बैठ के आई, बैल माने धर्म। उस दिन से मेरी इन बहनों को एक डिग्री लग गई। कौन सी?
धर्म पर बैठकर शिव की पत्नी कैलाश गई, उसी दिन से इनका नाम धर्म पत्नी हो गया। पहले धर्म पे बैठ के आती, अब कार में बैठ के आ रही। सुबह आते ही साथ पूरा घर बेकार कर देते, कर देते कि नहीं कर देते। आते ही साथ बंटा झाड़ को काम, हमरी डोली जब उतर है, जब धर हो चूलो निहारो। हाँ, अबे की मम्मी हरे तो ऐसो समझा के भेजत है। दो सहेलियों खूब रोली, आप थोड़ा आनंद में आ जाओ, हम ऊपर आ जाएं, क्योंकि कथा आज डूब गई तना ज्यादा। दो सहेलियों का विवाह हुआ। आज की माँ ऐसे समझाती है अपनी बेटी को, दो सहेलियों का विवाह हुआ और 1 साल बाद दोनों मिली। तो एक तो हो गई ये फूल के कुप्पा और एक ऐसी हो गई। तो दोनों बेटी बोली, दीदी तुम तो बहुत दुबली हो गई। अरे बोले तुम बहुत अच्छी। अरे बोले हमारी मम्मी ने हमें एक सीख दी थी, बा हमने अपना ही सो देख रहे। तुम्हारी मम्मी ने? बोले हमारी मम्मी ने कुछ नहीं बताया। बताओ तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा था? बोले हमारी मम्मी ने कहा था कि जैसे ही ससुराल पहुंचो सुबह जल्दी उठियो और सीधी जाइयो किचन में, सो जितनो दूध धरो हो सो डंका में डाल लियो। सास तो तुरंत है कि आज ऐसे मालकन बन गई, तुम तन जोर से कहियो तो खुद खिलाने थोड़ी दूध गर्म कर रहा है, तुम्हारे लड़का को ले जा रहा है। तो माँ कहे तना काजू किशमिश मखाने डाल लो। सुबह थोड़े कहे तुम पूरे डाल लियो। अच्छो 1 गिलास दूध खोलियो में काजू किशमिश बादाम डालियो। कमरा में जाइयो, पति को नहीं देना वो दूध, टेबल पे रख दियो और जगा के 4-5 बातें गुस्सा की ऐसी करियो कि उठते ही साथ वो लाल हो जाए। अब जब जानी के पति गुस्सा होगा, तुम कहियो वो दूध पी लो, वो कहे हमें नहीं पीने तुम पी लो, तुम तुरंत उठा के पी लियो। बताओ जा शिक्षा दे रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर ने बैल पे बिठाया, चलने लगे। अब पार्वती जी सोच रही कि घर आवे, घर आवे। अब जो चीज ही नहीं वो कहां से आ जाए? घर हो तो आ जाए। चलते चलते कैलाश पे पहुंचे। शिव जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोचा बहुत देर के चल रहे हैं तो ये बरगद के नीचे रेस्ट कर रहा है। तो पार्वती बैठ गई चबूतरा पे। थोड़ी देर बाद पार्वती बोली भोलेनाथ से, भोलेनाथ जी घर नहीं चलना। शिव जी बोले किसके? पार्वती बोले अपने। शिव जी बोले घरे या बैठी, इतनी प्रॉपर्टी तो है ही, एक बरगद को पेड़ और जो चबूतरा। शिव जी, पार्वती बोली तो आपने मकान नहीं बनाया? शिव जी बोले देवी प्लाट तो ले लिया है। कहां है प्लाट? बोले सिवनी में। और कहां है? बोले पूरे मध्य प्रदेश में। सिवनी में तो 2-3 प्लाट हैं, जिला बड़ा है, कैमर घटा है, ये सब शिव जी के प्लाट या डले। हर गांव में शंकर जी को प्लाट है, सो कोनो गांव नहीं है जिसमें प्लाट न हुए। पार्वती बोली जब हर गांव में प्लाट है तो मकान क्यों नहीं बनाया? शिव जी बोले देवी हमारा है भोला भाला स्वभाव, तो भूतों ने कब्जा ठोक दिया है, केस चल रहा है। जैसे ही अपने पक्ष में आएगा तो अपन कुटी करवा लेगी वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती अपने काम में लग गई, शिव जी भजन को बैठ गए। कुछ दिन बाद अब कार्तिकेय जी के जन्म की तरफ हम लोग चल रहे हैं और एक सूचना है कल के लिए। कल की जो कथा है उसका टाइम ठीक 1 बजे से रहेगा। कल पुत्रदा एकादशी भी है और लाख काम बिगड़ जाए, कल की कथा सुनना मत भूलिएगा। नहीं आज नहीं है एकादशी। किसने कह दिया? किसने कह दिया? किसने कह दिया ये बताओ? एकादशी कल है। हम लोग वृंदावन से जुड़े हैं बिहारी जी से, और हमारे गुरुद्वारे अजब धाम से गुरुदेव के वहां से आता है। कल एकादशी है 24 तारीख को वृंदावन बिहारी लाल की ये पुत्रदा एकादशी। तुम लोग कैलेंडर वाले हो, है ना? कैलेंडर वाले हो ना? हम कैलेंडर वाले नहीं हैं, हम पंचांग वाले हैं।
हमारे यहाँ हम लोग उस तिथि को मानते हैं जिस तिथि में सूर्य उदय होता है। हम लोग उदया तिथि वाले हैं, कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते हम लोग बिल्कुल एक एक पल के हिसाब से चलते हैं। तो हमारी तो एकादशी कल है, वैदिक एकादशी कल है, कैलेंडर वाली आज है। अब कैलेंडर का क्या है वो तो बदल जाएगा, कैलेंडर ठीक है। तो कल पुत्रदा एकादशी है, कल 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी होगी। और कल मैं आपको एक ऐसी कथा बता के जाऊंगा, आप लोग करवा चौथ का व्रत करती हो, करवा चौथ के दिन एक काम भर कर लेना, कल मैं बताऊंगा। और मैं कह के जा रहा हूं, अगर तुम मैं जो काम करके जा रहा हूं कह के जा रहा हूं कल कर लेना, तुम्हें कभी न आंखों से अपने बच्चे की मौत नहीं देखनी पड़ेगी। ये मैं वचन दे के जा रहा हूं। सिर्फ करवा चौथ को माता एक काम कर लेना, किसी कारणवश ना भी आ पाओ तो कल की कथा यूट्यूब पे सुनना। कल मैं आपको, आवाज तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम गणेश जी का जन्म भर करेंगे। आजकल लोग मकान बनाते हैं और गणेश जी का चित्र लगा लेते हैं। कई लोग ऐसा चित्र लगाते हैं कि जाते में दर्शन हो, और कई लोग ऐसा लगाते हैं कि घर से निकलते में दर्शन हो। ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। और बिल्कुल वेद और शास्त्र के हिसाब से बोल रहा हूं। गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास है। किसी अच्छे विद्वान से पूछना, मैं कल बताऊंगा कि दरिद्रता क्यों छुप गई। कल ही मैं ये बताऊंगा कि साल भर लक्ष्मी जी किसके साथ रहती हैं? नारायण के साथ। और दीपावली के दिन बैठ जाती हैं गणेश जी के साथ। बैठती हैं कि नहीं बैठती? दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा कोई नहीं करता, गणेश और लक्ष्मी की पूजा करता है। तो साल में ऐसा क्यों कि लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ क्यों बैठती हैं? क्या कारण है? गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। तो अगर हमने घर में ऐसा चित्र लगाया कि जात हम घर में जाएं जब गणेश जी का दर्शन हो, तो घर में तो दरिद्रता रहेगी, उनकी पीठ है क्योंकि। और अगर तुमने ऐसा चित्र लगाया कि घर से निकलते वक्त गणेश जी का दर्शन हो, तो आपने हाथी की एक आदत देखी होगी, उसको जो भी मिलता है वो उठा के पीछे फेंकता है, सूंड से फेंकता है। तो अगर गणेश जी का मुंह तुम्हारे घर की तरफ है तो तुम्हारे घर की सुख समृद्धि को सब पीछे फेंक देगा गली में ला करके। तो गणेश जी का चित्र घर में कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना, और ऐसे नहीं कि कोई टोटका टोना, बिल्कुल प्रमाणित बात, श्लोक पढ़ के आपको कल बात कहूंगा मैं। कल ही हो सकता मैं आपको बताऊं कि पहली बार सनातन धर्म में माताओं ने बिछिया कब पहने थे, और टाइम रहा तो कल ये भी बताऊंगा कि पहली बार हमारे सनातन धर्म में मंगलसूत्र किसने पहना था, और मंगलसूत्र में काला मोती क्यों पड़ता है। कल बहुत से ऐसे जवाब, पर ये सब तो ठीक है, आप फिर भी सुन सकते हैं। पर पुत्रदा एकादशी है, इसलिए कल जो सब अपने संतान को प्रेम करते हैं, तो कल की कथा ठीक 1 बजे मैं यहाँ बैठूंगा, और फिक्स 3 बजे विराम करके, क्योंकि हमें निकलना है, सागर जाना है ऐसे। और हमारे विधायक जी महोदय का भी वहां से पत्र आया भी कि कल की कथा महाराज जी 1 बजे से। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो महाराज जी भूल जाएं बताना। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप विधायक जी के लिए कि श्रावण के महीने में आप सबको शिव महापुराण सुनवा दिया। राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा को धर्म से जोड़े। राजा वो अच्छा नहीं होता जो प्रजा को कर्मों से जोड़ देवे, सत्कर्मों से जोड़ देवे, तो राजा वंदनीय है। मैं इनके माता पिता और बहन जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पत्नी जब धर्मवान होती है तो पति प्रगति के रास्तों पे निरंतर बढ़ता जाता है। ये भी बिल्कुल शास्त्र की बात है। हमारे यहाँ एक कहावत है, घर गुण बहू सार गुण गैया। किसी किसी बहन के ऐसे पैर पड़ते हैं कि बारे न्यारे हो जाते, और कछू कछू के ऐसे पांव पड़ते हैं कि बारे ही नहीं बचे, सब बेच देते, जिलई में पड़ो रहते बेचारा। हाँ, हमारे जीवन की तरक्की में हमारी सहधर्मिणी, हमारी पत्नी का बड़ा हाथ होता है। जलंधर की कथा में आता है
कि भगवान भी जलंधर को नहीं मार पाए थे। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता थी। पत्नी के पुण्य से, पत्नी के सत्कर्म से पति जीवन में आगे बढ़ता है। तो कल की कथा ठीक 1 बजे होगी। आप सब आइए। और अब फिर सीधी बात जा है कि देखो शंकर जी बोले सो आज ये सब नेताजी लोग बैठे हैं, जिनको जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठ जाते हैं। बिना जनता के चुने तो बैठ नहीं पाओगे वहां। तो जिन्हें जनता चुनती है वो विधानसभा जाते हैं, और जिन्हें शिव सुनते हैं वो सत्संग की सभा में आ जाते हैं। भगवान शिव जिसको चाहेंगे कल वो आएगा, और नहीं चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, है ना? हम क्या करेंगे? तो कल बिल्कुल समय का, कल का ख्याल रखना, क्योंकि ठीक 3 बजे विराम हो जाएगा। अब 5-7 मिनट कार्तिकेय के जन्म की कथा कह दूं, सुनिएगा। बहुत प्यारी कथा है और कुछ आपको नया मिलने वाला है। अब पूरे 5-7 मिनट कथा कहूंगा, पर उसमें आपको बहुत कुछ देने वाला हूं। भगवान शंकर बैठे थे ध्यान में, और माता पार्वती लगी थी अपने घर के काम में। उसी समय देव ऋषि नारद आ गए। अब नारद जी गुरु जी हैं। पार्वती जी ने पूजन किया गुरु का, और बोली गुरु जी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से पति तो मुझे इतना अच्छा मिला है। अच्छा एक बात है, ये चाहे तो पति की 2 मिनट में वैल्यू बढ़ा दें, और चाहे तो 2 मिनट में गिरा दें। हाँ, इनके हाथ में है। कभी इनको प्रेम से बुलाना सुनो, कहते आई जी। क्या कहती हैं? आई जी। आई जी तो बहुत बड़ा अधिकारी होता है। 2 मिनट में आई जी बना दो घर वाले को, चाहे वो गन्ने चरात हो। और अगर गुस्सा हो जाए तो भी तो कबो न कबो गुस्सा में कह ही देते कि डब्लू के पापा तुम में 2 कौड़ी की अकल लेंगे। नहीं हंसो नहीं, सबकी हालत ऐसा ही है। घर के बाहर कोई कितना शेर हो, पर चौखट के भीतर तो सीता ही राम है। को बनो रहे वो, कितना बड़ो पंडित हो, अधिकारी हो, नेता हो, वो तो चौखट के भीतर सीताराम। एक लड़का हमसे बोलो कि गुरुजी हम भीतर भी शेर बाहर भी शेर। हमने कहा बेटा ब्याह न भाव हुई है। बोले होगा। हमने कहा तो तुम शेर रह ही नहीं सकते। बोले हैं गुरुजी तुम्हें मानने पर। हमने कहा हम नहीं मान। बोले तुमने आज तक न मानी हुई जी, आज मानने पर। हमने कहा बताओ शादी के बाद तुम कैसे शेर? बोले बाहर अकेले शेर, घरे गए सो दुर्गा जी के शेर। रेत तो शेर ही है, पर सवारी रेत है माता की। तो ऐसे सब शेर हैं वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग भी सब शेर ही तो बैठे हो। माता जी वाले शेर, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती जी ने कहा भोले गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छा पति मिला, बस गुरुजी ऐसी कृपा कर दो कि अब घर में कोई लल्ला आ जाए। किलकारी गूंजने लगे। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी, पर तुम्हारा पति पापा बन गया 2 साल पहले। आप बताओ क्या हुई वो घर में? तुमने खुद विचार करो कि को की पत्नी से को कह देवे कि तुम भली मां नहीं बनी, मनो तुम्हारा पति पापा बन गया। नारद जी तो आगी लगा के चले गए। शिव जी चले आ रहे थे शाम को। पार्वती जी बोली खड़े हो जाओ, मैंने सुना है तुम पापा बन गए। शिव जी बोले हमें तो 2 साल हो गए, पापा बने? मैं पत्नी हूं, मैं घर में बैठी हूं, तुम कहां पापा बन गए? शिव जी बोले देवी तुम्हें पता है क्या, तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती हो। क्यों? क्योंकि देवी तुम्हें श्राप है। बहुत ध्यान से कथा को समझना। पार्वती को श्राप है कि कभी शिव के पुत्र की मां नहीं बन पाएगी। किसने दिया श्राप? आप लोगों ने देखा होगा शिव जी के माथे पे गंगा बैठी है। बैठी कैसे बैठ गई गंगा, जबकि शिव की पत्नी है? बहुत ध्यान से बात को समझना। कोई भी पत्नी अपने पति के सिर पे नहीं बैठेगी। आजकल की तो बैठ गई हैं, सिर पे ही बैठी हैं। कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारे पास आती हैं, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में, बोले गुरुजी
हमारे लड़का है समझियो अपन काय माता जी बोले उन्हें बहू को मूल पे बैठा लो, वो तो अपनी घर वाली को सिर पे बैठा रहे। अब उनके लिए मेरा एक जवाब है कि जब शंकर जी की उनके सिर पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करिए, उतना बड़ो आदमी नहीं संभाल पाओ तो अपन कैसे संभाले? बैठी हो कि नहीं? कह रही हाँ गुरु जी बैठे। भगवान शिव ने कहा देवी तुझे पता है तुझे श्राप है, तू कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती है। याद कर ये गंगा कौन है? ये पार्वती की बड़ी बहन है। जिस वक्त पार्वती जंगल में बैठ के तपस्या कर रही थी, उसी वक्त गंगा घर में बैठ के शिव को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन बातों बातों में दोनों बहनों में चर्चा हुई। पार्वती ने कहा दीदी तुम किससे शादी करोगी? गंगा बोली मैं तो मन ही मन शंकर को पति मान चुकी हूं, वो नहीं मिलेंगे तो मैं मर जाऊंगी। पार्वती ने सोचा ये है बड़ी, शादी होगी पहले इसकी, पिताजी पूछेंगे इससे, ये शिव से शादी कर लेगी, मैं रह जाऊंगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? पार्वती को पता लगा कि धीमांचल में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। पार्वती दौड़ के गई, बोले गंगा तुम्हें शिव पति के रूप में चाहिए? बोले हाँ। तो दुर्वासा ऋषि अगर चाहें तो तुम्हें वो पति मिल सकते हैं। बोले खुश कैसे होंगे? बोले कुछ नहीं करना, एक लोटा जल भर के उनके मुंह पे मार देना बस जब आए तो। अब बताओ दुर्वासा को कोई पानी मार दे, जल मार दे? पर सीधी सादी गंगा तांबे के लोटे में जल लेके दरवाजे बैठ गई। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, एक लोटा जल भरा और दुर्वासा के मुंह पे मार दिया, आंखें लाल हो गई। कन्या तूने मेरे को पानी फेंका है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और इसी वक्त जल बन जाए। तो जो गंगा लड़की थी वो जल बन गई। जल में से आवाज आई त्राही माम त्राही माम त्राही माम। महात्मा आपने मुझे श्राप दे दिया, मुझे तो ये पता था कि जो आपके ऊपर जल डालता है उससे आप खुश हो जाते हो। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, ओ ये तो गड़बड़ हो गया। बेटी श्राप तो मिथ्या नहीं जाएगा, तू रहेगी तो जल, पर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, अब तू साधारण जल नहीं बनेगी, यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। और जब भगवान वामन अवतार लेंगे और इसी जल से चरण धोए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत पूज्य हो जाएगी। और दूसरा वरदान यह है तुझ में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में अकेले गंगा है, भारत के अलावा गंगा कहीं नहीं है। और गंगा मैया को साधारण जल मत समझना, हजारों लाखों लोगों की अस्थियां रोज विसर्जन हो रही हैं, पर तुरंत गंगा उनको अपना रूप दे देती है। गंगा का एक नाम है ब्रह्मद्रवित, 5 नाम विशेष हैं गंगा के। ब्रह्मद्रवित, दूसरा है जानवी, गंगा, भागीरथी और ब्रह्मपाद्री। ये 5 विशेष नाम गंगा मैया के हैं। गंगा के जल में इतनी ताकत है, वरना आज तो अस्थियों का ढेर लग जाता गंगा में, पर तुरंत अपना रूप देती है। ब्रह्मद्रवित है ना। एक कथा और आती है, कृष्ण के शरीर से जब भगवान शंकर ने भजन किया है तो जो जल से भगवान कृष्ण रोए हैं तो वही गंगा है, इसीलिए उनको ब्रह्मद्रवित कहा जाता है, माने ब्रह्म ही है गंगा। तो कहा गंगा तेरे शरीर में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे तेरे जल में। गंगा जब चलने लगी तो उसमें से आवाज आई, पार्वती अब मेरा तो शरीर रहा नहीं, तो पत्नी तो तू ही बनेगी शिव की, तेरा रास्ता साफ हो गया है। पर जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू कभी शिव के पुत्र की मां नहीं बन पाएगी। अब इसलिए कार्तिकेय जी का जन्म गंगा में होगा, अभी हम सुना रहे हैं। और गणेश जी का जन्म इस पार्वती के उपटन से हुआ है, शिव जी से नहीं हुआ गणेश जी का जन्म, क्योंकि ये श्राप था। फिर गंगा पहले तो ब्रह्मलोक में रही, नीचे कैसे आई अब कथा तो आप सबने सुनी है। हरिश्चंद्र के रोहितास, रोहितास के बाहुक, बाहुक की पत्नी के गर्भ ठहरो
तो सोतिया डाह ने उसको जहर खुआ दो। जहर खुआओ, बाहुक राजा घबरा गए और औवर्य नाम के ऋषि के पास गए। बोले चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं तुम्हारा बेटा अच्छा होगा। तो वो जहर लेके बाहर आओ वो बालक, इसलिए उसका नाम हो गया सगर।